हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वीकनेसेस का। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो आपको उसको कैसे आंसर करना है। दोस्तों, एक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकनेसेस में क्या बोलना है आपको। दोस्तों, उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये मेरा नाम है। मैं पीओ था पीएनबी बैंक में, और पीओ से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीकनेसेस की हमें पता होना चाहिए कि वीकनेस होती क्या है। वीकनेस ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। वीकनेसेस वो चैलेंजिंग एरियाज हैं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, आपके बिहेवियर्स में, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, या आपकी एबिलिटीज़ में, या फिर आपके सोशल स्किल्स में। इन एरियाज के बीच में जो चैलेंजिंग एरिया होते हैं, उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है। देखिए, वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये सेम चीज़ होती है, यही बताना होता है उसके अंदर। और दूसरा, एक जो सबसे पहले एक आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है ना, वो है कि इट शुड नॉट बी डिजास्ट्रस फॉर द बैंक, फॉर द जॉब। इसका जो इफेक्ट है ना, जो भी वीकनेसेस बताओगे, ये आप पर्सनली डील कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ तक रहेगा। इसका प्रोफेशनल इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए वहाँ पे। और अगर दिखना चाहिए तो इतना मिनिमम कि आप उसको आज नहीं कल उसको ठीक कर दोगे। बिकॉज अगर ये डिजास्ट्रस हो गया ना, तो आपका नेगेटिव पॉइंट आपने खुद पकड़ा के दे दिया, अपने हाथों से कुल्हाड़ी उनको दी कि जी काट दो मेरे को। दूसरा, उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसका पर्पज क्या है वीकनेसेस पूछने का। वो आपके कैरेक्टर को जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी कमजोरियां हैं, ये आपकी जो वीकनेसेस हैं, ये बैंक को कैसे हार्म करेंगे। क्योंकि आपकी कुछ खूबियां तो खामियां भी तो होंगी ना, तो वो इतनी खामियां इतनी बेकार ना हो कि बैंक का ही नुकसान हो जाए। क्या आप राइट फिट हो भी कि नहीं जॉब के लिए, वो ये जानना चाह रहे हैं आपकी वीकनेसेस के थ्रू। अब इसके रिलेटेड सबसे पहले टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करो वो जो आपकी चीज़ है ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए। बट जेन्युइन होने के साथ वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच भी करनी चाहिए। ये आप नेगेटिविटी में ये बता रहे हो कि जी आप बहुत बड़े फूडी हो, आपकी हेल्थ खराब रहती है, बट आप बिल्कुल फिट दिख रहे हो, आपकी डोले शोले तक दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अराउंड कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी मैच करनी चाहिए पर्सनैलिटी के साथ। फैब्रिकेट करो अगर आपकी जेन्युइन या तो है ही नहीं कोई वीकनेस, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो इतनी डिजास्टर्स है कि आप उसको बोल नहीं सकते। और फिर उसको डीप में प्रिपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद। टेल देम इवन इफ दे डोंट टास्क व्हाट, कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। हमेशा जब भी आपकी वीकनेस या नेगेटिव पॉइंट पूछे जाएं, तो ये पॉइंट अगर आपने नहीं बताया तो आपने अपना एक नेगेटिव पॉइंट गेन कर लिया है। आप साथ के साथ आपको ये बताना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे, कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और कैसे इम्प्रूव करना हो। अच्छा, दूसरा, आपकी ये जो वीकनेस है, ये कैसे अफेक्ट नहीं करेगी बैंकिंग करियर को। और इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर स्ट्रेंथ्स और पर्सनैलिटी। स्ट्रेंथ का तो मैंने बता ही दिया, आपकी पर्सनैलिटी में कोई और चीज़ दिख रही है, वहाँ आप कुछ और दिखा रहे हो। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने पॉइंट के लिए बोल दिया कि आई एम नॉट दैट गुड एट कम्युनिकेशन। वो कहेंगे यार ठीक तो लग रही है यार, तो मतलब अपनी पॉजिटिविटी को नहीं पहचान पा रहे हो। इसका मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ में आपने कुछ और बोल रखा है, वीकनेस में भी आपने उसी तरह का पॉइंट बोल दिया, तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बोलने से पहले। अब बात कर लेते हैं, कोई भी एक किसी की जेन्युइन वीकनेस है, तो उसके बारे में उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक दो लाइनें उसके बारे में बोल सके। फिर उसके बारे में ये होना चाहिए कि रियल लाइफ एग्जांपल बताओ कि आपकी वीकनेस आपको क्यों लगती है, ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद आपसे वो पूछे या ना पूछे, आपको ये बताना है कि आप इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। और सबसे लास्ट क्वेश्चन वो जो आपसे पूछेंगे कि बैंकिंग को क्या इफेक्ट करेगी क्या, उनके लिए प्राइमरी कंसर्न दोस्त बैंक है। आपकी जगह वो किसी और को भी ले लेंगे, बट बैंक उनका वही रहेगा। और बैंक को अगर नुकसान हो गया, तो कल को उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है कि आपने इंटरव्यू में ये चीज़ कैच क्यों नहीं करी। तो सबसे पहले जो एक सबसे वाहियात जो यूज़ की जाती है, वो है इजीली ट्रस्ट ऑन पीपल। मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही डिसेंट बंदा बन के दिखा देता हूँ, कि मैं तो जी किसी पे भरोसा भरोसा कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ये सबसे गंदा पॉइंट है। अवॉइड दिस पॉइंट इफ पॉसिबल। ये हार्मफुल है बैंक के लिए। आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो, लोग लोन ले जाएंगे, बैंक तो भैया लगा दी आपने बैंक की। तो ये मत करो, ये पॉइंट बोलो ही मत, अगर जब तक कि आपको लगता है कुछ और मिल ही नहीं रहा है मुझे। इजीली ट्रस्ट ऑन पीपल मतलब आप किसी भी भरोसा कर लेते हो। आप यार बैंक के क्रेडिट, कल को आप मैनेजर बनोगे, लोन की फाइलों पे आप साइन करना है, आप भरोसा कर लोगे, वो काट जाएंगे आपका।
मत बोलो, बट स्टिल मान लेते हैं कि एक बार के लिए आपका यही है। तो इसको डिफाइन करो। इस नेगेटिविटी को ना अपने फैमिलियल या क्लोज रिलेशंस में डाल दो, कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे पर्सनल स्फीयर में है, मैं उन पे भरोसा कर लेता हूँ ज़्यादा, और मैं बाद में हर्ट हो जाता हूँ। बट कॉमन पीपल के बारे में ऐसा नहीं है। जो लोग अनजान होते हैं, जो लोग नए होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में, उनके ऊपर मैं ऐसा नहीं करता। उनके ऊपर मैं डाउट भरी निगाहों से ही देखता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल बताओ कि पर्सनली आपकी लाइफ में आपके दोस्त ने आपका कैसे काटा, आपके रिलेटिव ने आपका कैसे काटा, वो चीज़ें बोल दो। बट नॉट कॉमन पीपल की वो आया और काट के चला गया, वो नहीं। हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट, ये ना आपको ना एक बात बोलनी है कि आप यू आर फॉर्मिंग ए हैबिट ऑफ लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। जो भी चीज़ आती है तो आजकल मैं एक सेकंड थॉट सोचती हूँ कि क्या ये गलत तो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे आप सोचना शुरू कर रहे हो। अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि डेवलप होगी तो वो आपकी नेगेटिविटी नहीं बची, वो वीकनेस बची कहाँ फिर। तो आपको दिखाना भी है कि है, मैं काम कर रहा हूँ, मगर उसके ऊपर विल इट अफेक्ट बैंकिंग? सर मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोफेशनल करियर पे इस बात को नहीं आने दूंगा। तो क्यों, कैसे नहीं आने दोगे? क्योंकि मैं एक हैबिट फॉर्म कर तो रहा हूँ, वीकनेस का मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला था, लैक ऑफ डेलीगेशन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। कि जी वो कहेंगे, मैंने कहा लैक ऑफ डेलीगेशन, तो उन्होंने बड़े क्यूरियोसिटी भरी निगाहों से कहा कि डिफाइन करो, क्या डेलीगेशन कह रहे हो तुम? देन आई ट्राई टू डू ऑल थिंग्स ऑन माई ओन एंड इट ऑफन बिकम स्ट्रेसफुल इन द लास्ट मोमेंट या लास्ट मिनट। कि भैया लास्ट मिनट तक बहुत मुश्किल हो जाता है उस काम को कर पाना। वो कहेंगे कैसे, एग्जांपल दो, कैसे ये चीज़ें कैसे कह रहे हो आप? तो मैंने कहा जी मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, सारी चीज़ें मैंने खुद करी है, हर चीज़ मैंने खुद करने की कोशिश करी है, करनी पड़ी मुझे। तो अब मेरे को आदत होगी कि मैं खुद ही करूँगा सब कुछ। तो मैं डेलीगेट नहीं करता, और डेलीगेट नहीं करता तो मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट? मैंने कहा जी मैंने प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है। लाइफ में जो लेसर प्रायोरिटी की चीज़ है वो मैं डेलीगेट कर देता हूँ, जो हायर प्रायोरिटी की है वो मैं खुद करता हूँ। है ना? अच्छा पॉइंट है। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? अब ये देखिए, बड़ा श्रूडली आपने एक चीज पॉइंट चोरी कर लिया उनसे, कि जी मैं काम खुद लेता हूँ, बट मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद के ऊपर लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आपका तो नेगेटिव है, बट बैंक का पॉजिटिव है। बट स्टिल आप बोलोगे कि सर आई एम इम्प्रूविंग इट ऑलरेडी। मैं बैंक में अपने जो लेसर प्रायोरिटी के काम होंगे वो सबॉर्डिनेट स्टाफ को दूंगा, जो हायर इंपॉर्टेंस के काम होंगे ना, उनके पीछे मैं खुद लुक आफ्टर करूंगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं, अब यू आर टू डायरेक्ट। भाई जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, मैं चीज़ों को लेयर्स में नहीं रखता, जो मेरे दिमाग में होता है वही मेरे मुंह में होता है। मैं बोल देता हूँ चीज़ों को कि भैया ये है। तो अब ये चीज़ है ना, बहुत नेगेटिव नहीं है, बट नेगेटिव है क्योंकि आप बैंक में एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे। तो फिर वो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं इसके अराउंड। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल देना है यहाँ पे। कभी स्कूल में बचकाने में आपने कुछ बोल दिया था, टीचर के साथ बहस हो गई थी, एक आध बार टीचर के साथ मेरे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं, कलीग्स के साथ, मतलब सॉरी कॉलेज में आपके अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाते थे। अगर प्राइवेट जॉब में नौकरी करिए तो आपके कलीग के साथ कई बार इश्यू हो जाते थे। इस तरह की बातें बोल दो, बट आप ना उसको बोलोगे यू आर इम्प्रूविंग इट। अब इम्प्रूव करने के लिए आप कर क्या रहे हो, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? तो आप बोलोगे वी आर आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल। अब लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, यार मेरी ये चीज़ आपको गलत लगती है क्या? और मैं हर चीज़ को, अगर मान लो किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में करूंगा। ये नहीं कि ये तेरे अंदर कमी है, यार थोड़ी सी इस चीज़ को तू और अच्छा कर सकता है। सेम बात कही है आपने, बट तरीका चेंज कर लिया आपने। इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। विल इट इफेक्ट बैंकिंग? नो इट विल नॉट सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। और जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो अब मेरे नीचे एक सबॉर्डिनेट स्टाफ होगा, कोई रैंडम लोग तो होंगे नहीं। तो मैं धीरे धीरे समझ जाऊंगा, चीज़ों को ठीक करूंगा। अगला पॉइंट आप बोल सकते हो सेल्फ क्रिटिसिज्म। मैं ये बहुत करता हूँ। वो कहेंगे डिफाइन करो। सर रादर देन अप्रिशिएटिंग फॉर माई अचीवमेंट आई फोर्स माई सेल्फ ऑन द थिंग्स आई डिड नॉट अचीव। आई कुड हैव अचीव्ड और ट्राई टू से, एक मिनट, आई कुड हैव अचीव्ड बेटर और ट्राई टू से आई कुड हैव डन इट या बेटर वे। ये सब चीजें आप बोल सकते हो कि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म का मतलब क्या? आपने बोल दिया, आपको मतलब तक नहीं समझ में आ रहा। मैं खुद को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ कि तू और अच्छा कर सकता था। अब दो तीन रियल लाइफ एग्जांपल बता दो कि जी मैंने ये उखाड़ लिया था, बट मतलब ये चीज़ मैंने अचीव कर ली थी, मगर फिर भी मैं अपनी नेगेटिविटी को देखता रहा कि और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। मैंने IBPS PO निकाल दिया, मगर मैं SBI PO को रोता रहता हूँ। हालांकि ये पॉइंट बोलना नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, बट ये रिलेटेबल करने के लिए बोल रहा हूँ। ट्वेल्थ में मेरे मान लो 90% आगे, मेरे को लगता है यार कि तू 95% ला सकता था। तो इस तरह मैं सेल्फ क्रिटिसाइज करता रहता हूँ खुद को।
हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। अब आप बोलोगे कि जी मैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन नेगेटिव साइड। मतलब अपने क्रिटिसाइज तो करता हूँ बट अब अपनी चीज़ों को मैं सपोर्ट भी करता हूँ। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? नो सर, आई एम इम्प्रूविंग इट ऑलरेडी, और इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड हूँ मैं, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। कुछ लोग इसको डिसऑर्गेनाइज बोल देते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। डिसऑर्गेनाइज होता है कि पहले से ऑर्गेनाइज चीज़ थी एक, आपने उसको डिसऑर्गेनाइज कर दिया, ये तो और भी नेगेटिव हो जाएगी। आप अपने लेवल पे अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो कैसे वो पर्सनल लेवल पे कि आई एम, एक मिनट, हाँ आप इसको डिफाइन करोगे, आई एम लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड इन मेंटेनिंग थिंग्स अराउंड मी। मेरे घर वाले भी बोलते रहते हैं सारा सामान फैला के बैठा रहता है, मेरे को चीज़ें बिल्कुल नज़दीक चाहिए थी, ये मैंने बोला था। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिए थे कि मेरे को चीज़ें पसंद है, मतलब एक हाथ की दूरी पे सारी चीज़ें रखी हो, लैपटॉप इधर हो, बुक इधर हो, पानी का ग्लास इधर हो, मेरे को इधर उधर से नहीं जाना, ये चारों तरफ मेरे चाहिए। बट ये ना बड़ा मैसी हो जाता है, इसकी वजह से मैसी हो जाता है। अभी एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक तो आपके पर्सनल लाइफ में है, तो आगे क्या करोगे आप उसका, वो उसको बताओ, आपका रूट मैप बताओ। सर आई एम फॉर्मिंग अ हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बट स्टिल मैं अभी भी कुछ टाइम कर देता हूँ वही काम कि चीज़ें फैला देता हूँ। बट आप इसको दूसरे तरीके से बोल देते हो कि जब भी मैं काम को ख़त्म करूँगा तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके फिर उठूंगा, या फिर मैं शुरू करने से पहले मैंने एक रूल बनाया है और एक आध बार मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ सर इस चीज़ में। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? नो सर, आई एम इम्प्रूविंग इट ऑलरेडी। अच्छा, ये एक पॉइंट बोल सकते हो, कुछ लोगों को ये डाइसी लगता है बट ये हो सकता है यूज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी ईटिंग हैबिट्स बड़ी ख़राब होगी, आप जंक फूडी बन गए हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। बट ये सारी चीज़ें ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट शुड मैच योर पर्सनैलिटी। आप बाकी सारी चीज़ें चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं, बट आप बोल रहे हो जंक फूड ही बट बिल्कुल फिट दिख रहे हो। ईटिंग हैबिट्स हैं बट आप बिल्कुल स्लिम हो। लैक ऑफ एक्सरसाइज है मगर आप मतलब हट्टे कट्टे दिख रहे हो अच्छे। तो वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच होनी चाहिए। अब इसको डिफाइन करो। सर आई डू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और क्यों? क्योंकि मैं रिवॉर्ड करता रहता था, ये चैप्टर खत्म कर दे गोलगप्पे खा के आएंगे। और मैंने काफ़ी अनहेल्दी प्रैक्टिस डेवलप कर ली है इस चीज़ में। उसके रियल लाइफ एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे जी मैंने एक दो बार बीमार हो गया हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ, बट फिर मैं वही खाने चला जाता हूँ। मतलब ये बहुत नेगेटिव नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया होता ना कि आप ड्रिंकिंग हैबिट बोल देते हो तो वो डिजास्ट्रस है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। बट गोलगप्पे के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? तो ये है मगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। आपका स्टेमिना काफ़ी कम हो गया है, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते हो थक जाते हो। आपने फैट गेन कर लिया बट ये अगेन पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। उसके बाद वो पूछेंगे कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। सर आई हैव रिड्यूस्ड इट टू ट्वाइस अ वीक। पहले मैं डेली गोलगप्पे खाता था, मैं एक आध बार खाता हूँ, रूल बना लिया है जी मैंने। इस तरह करके मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? नो सर, आई एम इम्प्रूविंग इट ऑलरेडी। इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है। उसके बारे में पूछ सकते हैं, आप बता दो कि मैं सर लिमिटाइज कर दूंगा, बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, टेंशन ना लो आप। सिलेक्ट करो एक बार। एक ये अच्छा पॉइंट है, ये सभी में होता है मोस्टली, पब्लिक स्पीकिंग फियर या फिर स्टेज फियर। अब ये एक ऐसी चीज है, अगर आप एक्टर बनने के लिए जा रहे होते हो तो ये नेगेटिव पॉइंट थी, बट आपको बैंक में कौन से स्टेज पे चढ़ के बोलना है, नहीं बोलना। तो पर नेगेटिव है, अच्छा नेगेटिव है। मेरे को फियर भी है और मोस्टली को मेजोरिटी लोगों को होता है। इसको डिफाइन करो। आई डू हैव स्टेज फियर सर, आई गेट नर्वस व्हेन आई एम फेसिंग अ लार्ज गैदरिंग। करनी ही नहीं है कभी आपको, कभी मैनेजरियल लेवल पे हाईएस्ट लेवल पे जाओगे तब बेशक। रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जी। एक बार मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेज पे चढ़ गया, स्पीचलेस हो गया, आवाज नहीं निकली मेरी बिल्कुल भी। हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट? बताओ उसको। आई एम प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, दो चार लोग खड़े हो वहाँ बोलने की कोशिश करता हूँ। और सर जैसे ही आप एक बार सिलेक्शन करो, मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लास भी ज्वाइन कर लूंगा। ये बोलना नहीं बट कन्वे इट लाइक दैट। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? सर आई एम इम्प्रूविंग इट ऑलरेडी। नहीं करेगी इम्प्रूव, नहीं करेगी इफेक्ट इसको। अच्छा, एक पॉइंट ये हो सकता है, आई एम टू मच इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना दिक्कत नहीं है, टू मच इंट्रोवर्ट और टू मच एक्सट्रोवर्ट होना दिक्कत है। अब आप इसको डिफाइन करो, जो भी आपका टू मच वाला है, रियल लाइफ के इसके एग्जाम्पल दो, वो आपको ही पता होंगे। हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं लोगों से बात करता हूँ जी। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो मैं जी कोशिश करता हूँ चुप रहूँ, थोड़ा सामने वाले की सुनूं। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? नो सर, इट विल नॉट अफेक्ट। ये है कि टू मच डिटेल्ड, डिटेल ओरिएंटेड हूँ मैं।
एक नोवा पॉइंट है। इसको डिफाइन करो। सर आई गेट टू मच इन डिटेल समटाइम दैट इट गेट्स डिफिकल्ट टू मीट डेडलाइंस। सिलेबस रीजनिंग का मैं एक टॉपिक पढ़ने लग गया, इतने डीप में चला गया कि कैट के क्वेश्चन सोल्व करने लग गया, मगर उसके चक्कर में अगला टॉपिक रह गया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसको सिलेबस में दो कि अक्सर ऐसा होता है फिर मेरे को लास्ट में ना अपनी जो बाकी चीज़ें छोड़ के वो डेडलाइन मीट करवाने के लिए वो होता है, और नहीं अगर कंप्लीट भी हो जाती है तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। हाउ यू आर इम्प्रूविंग इट। सर मैं अब पहले से प्री फिक्स करता हूँ मेरा टाइम को, अपनी टास्क को प्री डिसाइड करता हूँ, और कितनी डेप्थ में जाना है वो मैं पहले से डिसाइड करता हूँ। विल इट अफेक्ट बैंकिंग? नो सर, इट विल नॉट इफेक्ट सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। अब थोड़ा प्रमोशन काट लेते हैं। ये वीडियो है, बड़े काम की वीडियो है आपकी। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, कैसे स्कोर करना है ये मैंने शेयर किया है, गैप ईयर को मैंने कैसे जस्टिफाई करना होता है वो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ड्रेस कोड के ऊपर बना चुका हूँ, स्ट्रेंथ वीकनेस ये चली रही है। ये सारी वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये थोड़ी सी वीडियो बची है, इनको हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ड्रेस कोड 2 बार आ गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है, इमीडिएटली आप कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखा करो यार, और वीडियो देख के लाइक भी कर दिया करो थोड़ी बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर बार ये यूट्यूब वाले दिखाएंगे नहीं आपको कि जिसने एक और नई वीडियो डाल दी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, डिस्कस करो। आपको लगता है इसी में से 4 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो तो ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो ओरिजिनल है उसको भी रखो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।